हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में पोषण के एमसीक्यू को सॉल्व किया था और आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें भी आज हम न्यूट्रिशन के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि पोषण के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। कम से कम हम लोग यहाँ पे 300 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तब जाके हमें संतुष्टि होगी कि हाँ, हमें पोषण से अब कोई भी प्रश्न बनेगा तो हम उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, ताकि हम चाहते हैं कि आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जो आप कर ना पाएँ। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का स्ट्रेटजी रह रहा है इस समय। फ्रेंड्स, हमारे एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप ज्वाइन करिए ताकि आपको वहाँ पे क्विज पोल मिल सके, ताकि अपना डेली प्रैक्टिस हो पाएगा और साथ में आपके एग्जाम से कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स भी आपको वहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाता है। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, उसको वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हैं ताकि इनको भी कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हो सके। चलिए देरी ना करते हुए आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि आपका आयरन जो Fe होता है इसकी कमी से हमारे बॉडी में कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है, स्कर्वी दिया हुआ है, एनीमिया दिया हुआ है, हृदय रोग दिया हुआ है, आपका रतौंधी दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे कि हमारे बॉडी में आयरन की आवश्यकता कैसे होती है। तो यहाँ पे अगर देख पाइए तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन हम लिख रहे हैं। हीमोग्लोबिन आपका दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक आपका हिम से मिलकर बना होता है और दूसरा आपका ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। किससे? ग्लोबिन। ग्लोबिन जो होता है आपका ये प्रोटीन वाला पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है आपका ग्लोबिन। और जो आपका ये हिम है भैया, ये आपका किससे बना होता है? ये आपके आयरन से यानी कि Fe से बना होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, जिसको हम रिस्पायरेटरी पिगमेंट के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण आयरन के द्वारा होता है। तो अगर बॉडी में आपके आयरन की कमी आ जाएगी तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा कमी हो जाएगी। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे आपको खून की कमी हो जाएगी। तो इन केस में अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी होती है तो आपको हीमोग्लोबिन की कमी होती है, और जब आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन या फिर आपके आरबीसी की कमी हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एनीमिया कहते हैं। तो आपका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे, ये आपका क्या जाएगा? एनीमिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनीमिया आपका हीमोग्लोबिन की कमी से हो सकता है, आपके आरबीसी की कमी से हो सकता है, यानी कि आपके जो रेड ब्लड सेल होते हैं बॉडी में, इसकी कमी से हो सकता है, या फिर आपका जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, इसको अगर आपके टिश्यू लेवल तक सही से नहीं पहुंचा पा रहा है कोई कारण से, तो इन केस में भी आपको एनीमिया में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबको समझ में आ गया होगा कि आयरन की कमी से कौन सी रोग होगा, आपको एनीमिया हो जाएगा। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, जो आपकी गर्भवती महिलाएं होती हैं, इन केस में भी इनको आयरन दिया जाता है, आयरन के टेबलेट दिया जाता है ताकि इनके बॉडी में खून की कमी ना हो पाए, इनको एनीमिया का शिकायत ना हो पाए और प्रेगनेंसी अच्छे से गुजर जाए। ठीक है, अब बात आते हैं यहाँ पे जो और ऑप्शन से इनके बात कर लेते हैं। अगर रतौंधी की बात किया जाए, रतौंधी किससे होता है? जबकि विटामिन की कमी से रोग होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी हो जाता है। हृदय रोग कब हो जाएगा? जब आपके बॉडी में लिपिड की मात्रा अधिक हो जाएगी, आपकी नसेस ब्लॉकेज होने लगेंगी, तो इन केस में आपको हृदय रोग हो जाएगा। एनीमिया को हमने बता ही दिया, आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन या फिर आपके बॉडी में आयरन की कमी या फिर आपके बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है तो आपको एनीमिया हो जाता है। अब हमने बताया आयरन का एक काम। ठीक है, आयरन के बहुत सारे काम, जैसे हीमोग्लोबिन बन गया, फेरेटिनिन बन गया। ठीक है, तो बहुत सारे काम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेन हमने समझाने की कोशिश किया वो आपको हीमोग्लोबिन के माध्यम से समझाने की कोशिश किया। स्कर्वी जो है ये भी आपके विटामिन की कमी से रोग होता है। ठीक है, चलिए आते हैं बच्चा अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि मैरसमस का दूसरा नाम है। ठीक है, मैरसमस का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो ऑप्शन जो आपका दिया है, काला रोग है, सूखा रोग दिया हुआ है, पीला रोग दिया हुआ है, आपका गीला रोग दिया हुआ है। तो ऑप्शन सही जाएगा आपका क्या यहाँ पे? सूखा रोग। क्या? सूखा रोग आपका दूसरा नाम क्या हो जाता है? मैरसमस हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, यानी कि आपके बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी हो जा रही है तो इनमें से कौन सा रोग हो सकता है? जो आपका ऑप्शन दिया है, ये दिया हुआ है क्वासिक्योर, क्षय रोग, बेरी और आपका स्कर्वी। तो देखिए आपका जो प्रोटीन की कमी से रोग होने वाला है ये आपका है क्वासिक्योर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही जाएगा। क्षय रोग क्या होता है? क्षय रोग मतलब कि टीबी। टीबी किसके द्वारा होता है? टीबी आपके एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन सा बैक्टीरिया टीबी काज करता है भैया? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अपने कॉपी में इसको नोट करते चलिए ताकि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पे सही से नहीं लिख जा रहा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो 6 रोग है इसको हम टीबी के नाम से जानते हैं, और टीबी आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, बेरी आपकी विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, किसके द्वारा? विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन B1 के कारण क्या होता है? बेरी हो जाता है। स्कर्वी भी आपका विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि स्कर्वी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से हो जाती है। हमने बताया कि स्कर्वी विटामिन की कमी से होता है, बट हमने इसलिए नहीं बताया कि स्कर्वी किस वजह से होता है, क्योंकि अगला ऑप्शन यहाँ पे था, अगला आपका प्रश्न यहाँ पे था। ठीक है, स्कर्वी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन आपका दिया हुआ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो देखिए भैया, जो स्कर्वी होता है ये आपके किसके द्वारा होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी के केस में कौन सी चीज़ें खानी चाहिए? तो जितने भी सोर यानी कि खट्टे, यानी कि आपको यहाँ पे कह सकते हैं जो भी आपके जैसे आंवला हो गया, ठीक है, आंवला जैसे चीज़ें हो गई, इन सब चीज़ों को अगर आप खाएंगे जिसमें खट्टे चीज़ होते हैं उसमें क्या होगा? आपका विटामिन सी पाया जाता है। संतरा हो गया, मौसमी हो गया, ठीक है, इनमें समय आपका विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, चलिए, और आपका यहाँ पे विटामिन डी है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है। कौन सा? रिकेटस हो सकता है, ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है। विटामिन ए की कमी से मैंने बताया आपको, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, और अगर आप विटामिन का क्लास नहीं लिए ना, वो पहला लेक्चर हमारा था, उसको ले लीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। सारे के सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे आपको केमिकल नेम, अदर नेम, किसने खोज की, उसके सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को वहाँ पे हमने डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि पेलाग्रा नामक बीमारी किस विटामिन बी वर्ग के किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि जो पेलाग्रा है ये आपके विटामिन बी के समूह, जो आपका बी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, इसके द्वारा तो होता है। बी कॉम्प्लेक्स किसमें आता है भैया? ये आपका जल में घुलनशील विटामिन है। किसमें? जल में घुलनशील विटामिन, इतना ध्यान रखिएगा। हमने बताया था कि विटामिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें कई सारे आपके विटामिन आते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि बी कॉम्प्लेक्स का कौन सा विटामिन है जिसके द्वारा पेलाग्रा बीमारी हो जाती है? विटामिन B1 या फिर विटामिन B2 या फिर नियासिन या फिर विटामिन B12। ठीक है, तो इसका कौन सा सही आंसर जाएगा भैया? इसका सही आंसर जाएगा आपका नियासिन। ठीक है, क्या जाएगा? नियासिन वाला सही जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है गलगंड या फिर गायटर। ठीक है, गलगंड या फिर गायटर नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? गलगंड या फिर गायटर बीमारी किसकी कमी से होता है? तो भैया ऑप्शन जो आपका दिया है आयरन, आयोडीन, सोडियम या फिर पोटेशियम। तो देखिए आपका जो ये होता है आपके आयोडीन की कमी से होता है, इसको गलसुआ शायद भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर नहीं है? ठीक है, तो आयोडीन की कमी से आपको क्या हो जाता है? गायटर नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, चलिए, ये आपके सोडियम और ये पोटेशियम क्या है? तो आपके इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, या फिर आपको खनिज लवण कह सकते हैं इनको। क्या? खनिज लवण के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आपका आयरन से हमने बताया कि अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई है तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? देखिए कई बार प्रश्न क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको ध्यान नहीं देना है। जो आपका एनीमिया है किसकी कमी से होगा? या आपके आयरन कमी से होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिए, आयोडीन तो हमने बताया क्या? गायटर नामक बीमारी। ठीक है, मैग्नीशियम से आपको क्या होगा? तो मैग्नीशियम देखिए आपके बोन के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, आपका बोन के निर्माण में मदद करता है, तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपके बोन क्या हो जाएंगे? कमजोर हो सकते हैं। ठीक है, अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि सामान्य कार्य करने वाले वैक्स में विटामिन डी की प्रतिदिन आवश्यकता है। यानी कि जो एक एडल्ट होता है अपना डेली रूटीन कर रहा है, तो उसमें डेली विटामिन डी की आवश्यकता कितनी होगी? ऑप्शन जो हमारे दिए हुए हैं 100 इंटरनेशनल यूनिट दिया है, 200 इंटरनेशनल यूनिट दिया हुआ है, 300 इंटरनेशनल यूनिट और 400 इंटरनेशनल यूनिट। तो इसका जो सही आंसर जाएगा, ठीक है, ये आपका बी वाला जाएगा 200 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, 400 मतलब कि 400 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर भैया ये आपका क्या है? ये आपका है 200 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि सामान्य कार्य करने वाले वैक्स में कैल्शियम की प्रतिदिन आवश्यकता है। यानी कि एक एडल्ट है, उसको आप डेली रूटीन करना है, तो उसके बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए? जो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं 0.4 से 0.5 ग्राम। ठीक है, और आपका 0.1 से 0.2 ग्राम। ठीक है, 0.6 से 0.7 ग्राम या फिर 0.2 से 0.3 ग्राम। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका जाएगा 0.4 से 0.5 ग्राम। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि
पोषीय आंकलन में आंकलन किया जाता है, यानी कि आपका जो पोषीय आंकलन होता है, यानी कि न्यूट्रिशन का अगर आंकलन करना है, ठीक है, तो उसमें क्या आप आंकलन करेंगे, मानसिक स्तर, रोग स्तर, पोषण स्तर या फिर उपचार स्तर। तो इसका जो सही आंसर जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसमें आप पोषण स्तर को नापेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपको पोषण का, न्यूट्रिशन का आंकलन करना है किसी बच्चों में या फिर एडल्ट में, तो उसको आप पोषण स्तर के द्वारा नाप सकते हैं, ठीक है। मानसिक स्तर से आप बुद्धि का पता लगा सकते हैं, ठीक है। रोग स्तर से बीमारी कितनी हद तक फैल चुकी है इसका पता लगा सकते हैं। उपचार स्तर पे कितना बीमारी ठीक हो गया है इसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि दूध युक्त पदार्थ में कैल्शियम की मात्रा होती है। दूध युक्त यानी कि जो मिल्की प्रोडक्ट होते हैं, इसमें कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है। जो आपके ऑप्शन जीरो हैं 0.01 से 0.12 ग्राम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 0.2 से 0.17 ग्राम। तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ 0.3 से 0.19 ग्राम। और आपका जो चौथा ऑप्शन दिया है 0.4 से 0.21 ग्राम। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका डी वाला ही जाएगा। 0.04 से लेकर 0.21 ग्राम आपका कैल्शियम का मात्रा होता है आपके मिल्की प्रोडक्ट में, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि सब्जियों के पदार्थ में वसा की मात्रा होती है, यानी कि आपकी जो सब्जी होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, इसमें फैट की मात्रा कितनी होती है। तो ऑप्शन जो हमारे हैं 3.1 से 12.8%, 4.2 से 13.5%, 6.2 से 23.8% या फिर 8.3 से 27.6%। सही आंसर जाएगा आपका सी वाला। 6.2 से लेकर 23.8% के बीच में आपके सब्जियों में वसा की मात्रा होती है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि बच्चों में जन्म का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि जो बच्चे होते हैं, जो न्यू बेबी बर्थ लेते हैं, इनका पंजीकरण कराना है, रजिस्टर कराना है कि बच्चा हो गया है, इसका नाम मतलब कि रजिस्टर हो जाए आपके डायरी में। तो कितने दिन में इसको करवाना चाहिए। ऑप्शन है 7 दिनों में, 14 दिनों में, 21 दिनों में या फिर 28 दिनों में। सही आंसर आपका जाएगा यहाँ पे सी वाला। 21 दिन के अंदर जो बच्चा होता है इसका रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हिंदू धर्म में किस प्रकार के भोजन को सर्वोत्तम आहार माना गया है, ठीक है। हिंदू धर्म में किस प्रकार के भोजन को सर्वोत्तम आहार माना गया है। ऑप्शन से मांसाहारी। तो मांसाहारी आपके हिंदू धर्म में नहीं माना जाएगा, ठीक है। आपका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे शाकाहारी जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में क्या होता है, शाकाहारी भोजन लोग लेना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, सर्वोत्तम आहार माना गया, ठीक है। और जो मुस्लिम कास्ट होते हैं, अदर कास्ट होते हैं और भी, तो उसमें से आपका मांसाहारी, ठीक है। बहुत सारे लोग निराहारी, क्या मतलब अंडाहारी आपके भी उसमें आते हैं। कुल मिला के ये क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है इस तरह से, ठीक है। बस आपका यहाँ पे पूछ लिया गया है, ठीक है, क्योंकि इस समय जान ही रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोगों ने यहाँ पे 15 प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट के माध्यम से पूछिए। एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है 63077 8182, 63077 8182। अगर कोई डाउट रहता है तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपका जरूर किया जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो वीडियो है डेली आपको मिलती रहे। साथ में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इसको पढ़ने लगेंगे, तो हम जल्दी से जल्दी आपका लाइव क्लास शुरू कर देंगे, ताकि आपका एक यहाँ पे टाइम, यानी कि टाइम डिसाइड हो जाएगा कि इस टाइम में हम लोग पढ़ाई करने हैं, ठीक है। और डेली आपका 2 से 3 क्लासेस लाइव आने लगेंगी। तो आपको शेयर करने की आवश्यकता है और आपको यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के थैंक यू, बाय बाय।